हेलो एवरीवन, आपका ललित इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आपको फ्री क्लासेस कराने वाले हैं यूजीसी नेट और यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एसबी एस्टेट एस्टेट बीपीएससी आरपीएससी की सभी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल ललित इंस्टीट्यूट पर। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ललित इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा। आपको हमारे चैनल पर विजिट करना है यूट्यूब पर, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा और हमारा एप्लीकेशन भी है ललित इंस्टीट्यूट के नाम से, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। सारी क्लासेस और फ्री आपको जो है मिल जाएंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम पर भी उसका लिंक डाल देंगे हम। और हमारा ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज है जो यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी और आरपीएससी के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें टॉपिक वाइज कवर की गई हैं और सारे ओल्ड ईयर पेपर्स भी कवर किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का जो टॉपिक रहता है आधुनिक इंडियन रहता है। हम इसको बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, इसमें सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। देखिएगा, आधुनिक भारतीय चित्रकला, आधुनिक भारतीय चित्रकला 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक। तंजौर शैली के पटचित्र, तंजौर आपका जो पड़ता है वो तमिलनाडु में पड़ता है। इसके बाद देखेंगे हम 19वीं सदी ईस्वी, इसका जो है समय काल रहता है। वंश जो रहता है चोल वंश रहता है, चोल वंश जो वंश रहता है चोल वंश रहता है दक्षिण भारत में। तंजौर प्राचीन काल से ही चोल राजाओं का संबंध केंद्र रहा है। तंजौर प्राचीन काल से ही चोल राजाओं का संबंध केंद्र रहा है। तंजौर शैली की, तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला, क्या कह रहा है, तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें चित्रों को सोने चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से, यह आपका बहुत आता है कि सोने चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो आपका तंजौर प्रसिद्ध है। तो देखिएगा, तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें चित्रों को सोने चांदी से सुसज्जित किया जाता था। इसके बाद तंजौर ललित कलाओं तथा शिल्प कलाओं सामग्रियों के विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें हाथी दांत का काम, रेशमी वस्त्र के अलंकृत नमूने आदि प्रमुख हैं। यह शैली मुख्य रूप से लोक कला से जुड़ी हुई थी। इस शैली में बाद में अन्य उदाहरण ग्लास पर चित्रण, कांच पर चित्रण के रूप में अभ्रक के पात्रों पर दिखाई पड़ते हैं। कांच पर चित्रण तंजौर शैली की पहचान है। कांच पर चित्रण तंजौर शैली की पहचान है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिएगा क्या चीज़ें रहती हैं, आपको बहुत अच्छे से बताते हैं। बिल्कुल आपको एक पॉइंट रटा देंगे, कोई भी पॉइंट बाहर से एग्जाम में नहीं आएगा, ये मानकर चलिए। तो चलिए देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए, एक बार फिर से देखिएगा इसको, इसमें क्या चीज़ें रहती हैं, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, एक भी चीज़ें बाहर नहीं जाएंगी। आधुनिक भारतीय चित्रकला जो 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक आपका चलता है, इसमें सबसे पहले आपका आता है तंजौर शैली के पटचित्र। तंजौर आपका कहाँ पड़ता है, तंजौर आपका तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। 19वीं सदी इसका समय काल रहता है तंजौर शैली का, और वंश कौन सा रहता है, चोल वंश रहता है। तंजौर प्राचीन काल से ही चोल राजाओं का संबंध केंद्र था। तंजौर जो था चोल राजाओं का संबंध केंद्र था। तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ, देखिएगा, तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ शिल्पकला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, जिसमें चित्रों को सोना चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया जाता था। सोने चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित किया जाता था।
तंजौर ललित कलाओं तथा शिल्प सामग्रियों के विकास के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें हाथी दांत का काम, रेशमी वस्त्र तथा पीतल के अलंकृत नमूने आदि प्रमुख हैं। हाथी दांत का काम, रेशमी वस्त्र तथा पीतल के अलंकृत नमूने यहाँ पर प्रमुख थे। इसके बाद देखते हैं, यह शैली मुख्य रूप से लोक कला, मतलब तंजौर जो शैली थी लोक कला से जुड़ी हुई थी। इस शैली में बाद में अन्य उदाहरण ग्लास पर चित्रण, कांच पर चित्रण के रूप में अभ्रक के पात्रों पर दिखाई पड़ते हैं। कांच पर चित्रण तंजौर शैली की पहचान है। कांच पर चित्रण जो है तंजौर शैली की पहचान रहती है। अब इसमें मुख्य मोटा मोटा पॉइंट समझिए क्या इंपॉर्टेंट है। वंश कौन सा हो गया आपका? चोल वंश हो गया। जो तंजौर था चोल काल से संबंधित था। आपको ये पॉइंट एक क्लियर हो गया। तंजौर की कला में चित्रकला के साथ साथ किसका संबंध था? शिल्प कला का। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा तो क्या था? तंजौर किस लिए प्रसिद्ध था? तो तंजौर जो है सोना चांदी तथा बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। ये हो गया एक पॉइंट आपका। फिर उसके बाद पॉइंट आता है कि तंजौर ललित कलाओं तथा शिल्प सामग्रियों के विकास के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध था, जिसमें हाथी दांत तथा रेशमी वस्त्र व पीतल के अलंकृत नमूने प्रमुख थे। ये तंजौर शैली की बात हो रही है। इसके बाद यह शैली मुख्य रूप से लोक कला से जुड़ी हुई थी। इस शैली में बाद में अन्य उदाहरण ग्लास पेंटिंग, कांच पर चित्रण के रूप में अभ्रक के पत्रों पर दिखाई पड़ते हैं। कांच पर चित्रण तंजौर शैली की पहचान है। एक एक पॉइंट आपको समझा देंगे, कहीं पर कंफ्यूजन होगा ही नहीं और याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप वीडियो देख लेंगे, पूरा एक एक पॉइंट छप जाएगा आपके माइंड में। इसके बाद देखिएगा क्या चीजें रहती हैं। राजस्थानी व पहाड़ी राज्यों में कला व कलाकार की स्थिति ठीक न होने के कारण दक्षिण की ओर चले गए, जहां पर स्थानीय कला का मिश्रण करके एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे तंजौर शैली या मैसूर शैली, तंजौर शैली या मैसूर शैली कहते हैं। अब इसको देखिएगा, राजस्थानी व पहाड़ी राज्यों में कला व कलाकार की स्थिति ठीक नहीं थी। कलाकार की स्थिति ठीक न होने के कारण दक्षिण की ओर चले गए, जहां पर स्थानीय कला का मिश्रण करके एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसे तंजौर शैली या मैसूर शैली कहते हैं। तंजौर शैली या मैसूर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन से आते हैं? जय, विजय, पराजय। जय, विजय, पराजय, सभी शैलियों के आपको आर्टिस्ट याद करने हैं, सबसे जो इंपॉर्टेंट रहता है। इस शैली के चित्रकारों ने हाथी दांत व काष्ठ फलक लकड़ी के पट्टों पर नक्काशीपूर्ण कार्य किया था। इन पटरियों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। नोट पॉइंट देखिएगा, सोने तथा चांदी के बहुमूल्य रत्नों की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। ग्लास पेंटिंग, कांच के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। देखिएगा, ग्लास पेंटिंग कांच पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध है तंजौर, प्रसिद्ध है। विषय क्या थे तंजौर में? धार्मिक, कृष्ण लीला से संबंधित विषय थे। प्रमुख चित्र देखिएगा जो तंजौर शैली से प्राप्त हुए हैं। माखन लिए हुए बालकृष्ण, कृष्ण के बाल रूप। इसके बाद आपका उड़ीसा के पटचित्र आते हैं। उड़ीसा के पटचित्र आते हैं, इसे हम कल कराएंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ पर फ्री टेस्ट भी कराते रहते हैं हम डेली जो है। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो नाम है और ललित इंस्टीट्यूट रहता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट मिल जाते हैं और हमारा पैड बैच भी चलता है, हमारी पैड टेस्ट सीरीज भी चलती है। जिसे ज्वाइन करना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ये सारी आपको सबसे बेहतरीन चीज़ें मिलेंगी, कम से कम पैसों में सबसे अच्छा कंटेंट मिलेगा। मैं खुद भी 3 से 4 बार जो है नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो अच्छी खासी नॉलेज है और अच्छा खासा आपको प्रिपरेशन भी कराने की वो चीज़ें हैं मेरे पास।
और सबसे कम पैसों में और बेहतरीन कंटेंट आप लेके जाओगे, ये बात मैं खुद कहता हूँ।